ईद उल अजहा की ढेरों शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। ईश्वर इस कोरोना काल में हमारी रक्षा करे ताकि अगले वर्ष बकरीद को पूरे जश्न के साथ मनाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। वैसे तो मैं ये दिन की दूसरी न्यूज़ बुलेटिन बना रहा हूं और ये न्यूज़ बुलेटिन कोरोना अपडेट के लिए है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोरोना अपडेट देना शुरू करूँ, सबसे पहले सुबह की एक छोटी सी बात मैं दोहराना चाहूँगा। जिस बच्ची की सूचना मैंने आपको दी थी जो सड़क के किनारे पाई गई थी, अभी तक तो ईश्वर के आशीर्वाद से वो सही सलामत है, उसका जीवन सुरक्षित है। ईश्वर उस बच्ची की रक्षा करे। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब मैं सुबह न्यूज़ बुलेटिन बना रहा था तो ऐसे पाप करने वाले लोगों के लिए मैंने जानवर शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने फिर कमेंट पढ़ना शुरू किया। मेरे ही एक दर्शक ने कमेंट किया था कि सर, ऐसे लोगों को जानवर ना कहा जाए। वास्तव में ऐसे लोगों को जानवर भी ना कहा जाए, क्योंकि एक जानवर भी अपने बच्चे को कभी अपने से जुदा नहीं करता। इनफैक्ट एक जानवर भी जो बहुत कमज़ोर होता है, चाहे कितना भी ताकतवर जानवर उसके बच्चे पर आक्रमण करे, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है। पाप की इस दुनिया में अभी भी पुण्य आत्माओं की कमी नहीं है, अभी भी दिल में दया का सागर लेने वालों की कमी नहीं है। जब से मैंने ये वीडियो अपलोड किया, कई लोगों के कॉल्स आ गए जो उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसे माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार देना चाहते हैं। मैंने उन्हें सजेस्ट भी किया कि आप बक्सर चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट करें। ये वीडियो भी अगर कोई देख रहा है, अगर किसी को लगता है कि उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहिए, तो आप बक्सर चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट करके उनसे बातें कर सकते हैं। बक्सर चाइल्ड हेल्पलाइन यह डिसाइड कर सकता है कि किनको बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो आइए अब कोरोना अपडेट बता दें। हमारे बक्सर ज़िले की कोरोना रिपोर्ट आई है। कुल मिलाकर 41 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इन 41 में से बक्सर से 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। बक्सर की रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि सिविल लाइन, सोहनी पट्टी, नेहरू नगर, बाबा नगर, पुराना अस्पताल रोड, नई बाज़ार, दुर्गा कोल्ड स्टोरेज सिंडिकेट, इन जगहों से एक मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि मच्छर हट्टा पुल के पास से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजपुर की बात करें तो राजपुर से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, एक जलाहरा से और एक रसेन से। सिमरी, जैसा कि मैं बात कर रहा था, सिमरी में संक्रमण, मैंने आशंका व्यक्त करी थी कि आने वाले दिनों में सिमरी के लिए खतरनाक होगा और वही हो रहा है। 7 नए मरीजों की पुष्टि सिमरी में हुआ है, जिसमें कि प्रॉपर सिमरी से 2 हैं, इंडियन बैंक से 2, दुद्धी पट्टी से 2, दादा बाबा के डेरा एक नया नाम है, वहाँ से 1 पॉजिटिव है। दुद्धी पट्टी की स्थिति अभी भी उतनी ही ख़राब है। हम आशा करते हैं कि दुद्धी पट्टी के लोग सावधानी बरत रहे होंगे और जल्दी आपका ये गाँव कोरोना से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मपुर से 3 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें भादा से 1, ब्रह्मपुर से 1 और दल्लूपुर से 1 मरीज, तीनों जगहों से एक मरीज आए हैं। 61 पर धावा बोला है कोरोना ने इस रिपोर्ट में सबसे अधिक। कुल 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। अकेले दसियाओं में 5 मरीज हैं, जबकि 61 वार्ड नंबर 4 में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो 61 के लिए आज का दिन अपशकुन से भरा रहा। इतने मरीजों की पुष्टि एक बार में हो गई। चौगाई की बात करें, कल भी चौगाई पर आक्रमण हुआ था, आज भी चौगाई में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इटाढ़ी के भरचकिया में 1 मरीज आए हैं, जबकि डुमराव में, जो कि मैं कोरोना का हॉट स्पॉट होने की चर्चा कर रहा था, लालगंज कड़वी की, वहाँ पर फिर से 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। जो बंधन पटवा रोड में हॉट स्पॉट था, धीरे धीरे वो रिकवरी कर रहा। अब हमारे डुमराव का नया हॉट स्पॉट लालगंज कड़वी बनते जा रहा है। लालगंज कड़वी के रहने वाले लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी के कुछ दिनों तक जो आपका स्थिति होगा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आप आए हैं तो आपको मेरा ये सलाह होगा कि आप अवश्य अपनी कोरोना टेस्ट करा लीजिएगा। तो ये हमारे आज के रिपोर्ट की 11 सूचनाएं जो थी, 11 मरीज थे, वो सूचना मैंने आप तक पहुंचाई। अब मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी का कोरोना काल है, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल चल रहा है, ये कोरोना है नहीं है, आखिर क्या हो रहा है। कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अभी कोरोना को लेकर डाउटफुल है, उन्हें लगता है पता नहीं ये कोरोना है भी कि नहीं, और ये है तो क्या है। सिंपल सी बात जो मैं समझ सकता हूँ, जहाँ पूरी दुनिया कोरोना के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है, वहाँ पर हमारी क्या विसात है जो हम कोरोना को डिफाइन करें। हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स वे इस जॉब में लगे हुए हैं, वो कोरोना को पहचानते हैं, उन्होंने कोरोना को लेकर स्टडी किया है, वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है, और हम इधर यही सोचने में परेशान हैं कि कोरोना है कि नहीं है। कहीं यही लापरवाही हम पर ज़्यादा भारी पड़ रही है और यह हमारे इलाके में ही सवाल ज़्यादा चल रहा है।
कि कोरोना है भी कि नहीं है। बाकी मेट्रो सिटीज़ में घूम कर आइए, वहाँ के लोगों को बच्चे बच्चे को मालूम है कि कोरोना क्या है और कितना है। लोगों का सवाल है कोई बिना दवा खाए ही वापस आ जा रहा है, ठीक कैसे हो जा रहा है। सब एंटीबॉडी का कमाल है, कोरोना का तो दवा है ही नहीं। सिम्टम्स के इलाज होते हैं, यानी कि जो लक्षण है बुखार सर्दी खांसी उसी का इलाज होता है। बाकी आपके शरीर में एंटीबॉडी स्वतः तैयार होता है और मरीज ठीक होकर वापस लौटता है। आप ईश्वर से यही मनाइए कि सब फिजिकली फिट हो, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो और हम कोरोना से फाइट करके उसको परास्त करके रिकवरी करके घर वापस लौटें। आप सुरक्षित रहिएगा, ज़्यादा किंतु परंतु मत कीजिएगा, नहीं तो एक बार हो जाने के बाद सारे हमारे किंतु परंतु छूट जा रहे हैं और घर के लोग और मोहल्ले के लोग परेशान हो जा रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है। आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।